मैं इस समय खानपुर जय जय कॉलोनी डी ब्लॉक में हूँ और मेरे साथ हैं एडवोकेट राजकुमार गुजर जी। मैं इनके साथ में पिछले हफ्ते भी बात की थी और इन्होंने और इनके मित्र थे सुभाष जी, वो मिले थे, उन्होंने अपना घर दिखाया था, फिर वो यहाँ लेके आए थे, इनसे मिलाया कि पानी कैसा आ रहा है, तो यहाँ की गली वालों ने बोला कि बहुत गंदा आ रहा है, वहाँ भी गंदा था, यहाँ भी गंदा है और आगे भी जब गया तो वहाँ भी गंदा था। ये पूरी दिल्ली के लगभग सभी क्षेत्रों में गंदे पानी की शिकायत बनी हुई है, जिसकी वजह से मैं इस हफ्ते आया तो लोगों से मैं जब मिलना शुरू किया तो लोगों ने बताया कि ये उल्टी दस्त की शिकायतें बढ़ रही हैं। लगभग हर गली में 2-3 केस ऐसे हैं जहाँ पर कि उल्टी और दस्त की शिकायतें हैं और उसका जो उल्टी दस्त के जो मरीज़ बढ़ेंगे, हॉस्पिटलों में दबाव बढ़ेगा तो क्या प्रॉपर इलाज मिल पाएगा, ये भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी अगर पानी में सुधार नहीं होता। और जल जनित बीमारी से अगर किसी की बीमारी की वजह से मौत होती है तो उसके लिए क्या जल बोर्ड जिम्मेवारी लेगा या दिल्ली नगर निगम लेगा, जो कि हॉस्पिटल चला रही है, दिल्ली सरकार लेगी। ऐसी कई सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिनके ऊपर मैं वकील साहब से बात करना चाहता हूं। राजकुमार जी, क्या समझते हैं आप इन सब के बारे में? देखिए, ये समझना क्या है इस बारे में, जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना काम सही से करें, ठीक है। जो दिल्ली जल बोर्ड के लोग हैं वो अपना काम जिम्मेवारी से करें, तो ये समस्या कोई समस्या नहीं है, ये समस्या का समाधान हो सकता है। समस्या क्रिएट की जाती हैं कि लोग उसमें घूमते रहें। समस्या का समाधान निकालना तो बहुत ही इजी काम है। मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। पिछली बार ही मैंने बताया था कि 30 या 35 रुपए की एक पानी की बोतल पड़ रही है हर घर में। मेरी गली में तकरीबन 43 से 45 घर हैं और 45 घरों में भी आप एवरेज तौर पे लगा लीजिए तकरीबन किसी की 5 मंजिल है, किसी की 3 मंजिल है, किराएदार भी। तो इस हिसाब से लगा लीजिए तकरीबन 120 घर, 120 फैमिली हमारी गली में रह रही है और उन 120 फैमिली में से मान के चलिए कि 20 लोग अगर वहाँ से बूस्टर से पानी लेके आ रहे हैं तो तकरीबन 100 लोग, सिर्फ हमारी गली की बात बता रहा हूँ, कॉलोनी तो बहुत बड़ी है, ठीक है। तकरीबन 100 लोग हर महीने का 1000 रुपये दें। 100 लोग से आप लगा लीजिए कितना बनता है, 1000 रुपया, 10,000 रुपये बना, कितना बना जी? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये। तो तकरीबन हर गली से 1 लाख रुपया एक महीने में जा रहा है ऑलमोस्ट। तो आप लगा लीजिए किस हिसाब से इसका पानी का अब बिकवाली का जो सीन बन रहा है, जो माफिया में मैंने पिछली बार बोला था वो हो रहा है, ठीक है जी। सॉल्यूशन ये है जो मुझे समझ में आता है कि आप नई पानी की लाइन व्यवस्था करवा दें, है ना जी। और फ्री पानी ना दे के, देखिए दोनों को ही फ़ायदा है। ये जो 1000 रुपये जा रहा है किसके हाथ में जा रहा है? राजकोष में तो नहीं जा रहा, सरकार के खाते में तो नहीं जा रहा, ये प्राइवेट ऑपरेटर के खाते में ही जा रहा है, प्राइवेट लोगों के खाते में जा रहा है। अगर ये पैसा सरकार के हाथ में जाएगा तो इसका इन चीज़ों का समाधान भी निकलेगा और वो बर्डन भी सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आप उसके बदले, जब हम 1000 रुपये दे रहे हैं यहाँ पर हर महीना, तो 500 रुपये आप ले लीजिए, हमें ये सॉल्यूशन दे दीजिए। फ्री का नाम मत कीजिए आप, तो पैसा ले लीजिए, मगर पैसा ले लीजिए आप 500 रुपये, भैया 1000 रुपये हम दे ही रहे हैं। नल से साफ जल दीजिए, नल से साफ जल दे दीजिए, पाइपलाइन, वो सारी कवरिंग आपकी हो जाएगी जो थोड़ा सा। हाँ, और देखिए आप माफिया की बात करते हैं, आपने बताया कि भाई दिल्ली में से शराब माफिया हमने हटा दिया, शराब माफिया, वहाँ पर वो प्राइवेट हाथों में जाता था पैसा, है ना, लोग माफियाओं के हाथ में जा रहा था, हमने हटा दिया, अब सरकार के हाथ में जा रहा है। तो भाई ये पानी तो इसेंशियल है। शराब तो कुछ 1% लोग पीते होंगे, पानी तो हर बच्चा बूढ़ा सब कोई पीता, औरतें सब पीती हैं, तो ये तो ज़्यादा बड़ी नेसेसिटी है। तो इस पर पहले काम होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अब काम कर दीजिए, आधा पैसा आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली वैसे भी तो हम दे ही रहे हैं, वैसे भी तो हम दे ही रहे हैं ना, तो आप वैसे कर लीजिए। तो इसका समाधान यही है, ठीक है जी, कि आप नई लाइनें लगवाइए। और जो है हमारे यहाँ तो 12 से पानी आता है, 12 का पानी तो मान लीजिए बिल्कुल शुद्ध है, कुएं का पानी है, कुएं का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, कोई वैसा पानी नहीं है, वो ज़मीन के अंदर से पानी आता है बिल्कुल शुद्ध। आप डायरेक्ट वहाँ से लाइन दीजिए और
हम लोगों को पानी प्रोवाइड करवाइए। हाँ, जब तो समाधान है ये, जब पुरानी लाइनों को छोड़ के नई लाइनों सोचने के की, कनेक्शन माइंड हुई है। अप्लाई करने की थोड़ी सी। और आप इस माफिया से भी दूर उससे हमें छुटकारा दिला देंगे। ये जो और जल माफिया। हाँ, जल माफिया। और ये जो गिव एंड टेक वाली बात है कि आप आधा बिल हमसे ले लीजिए, कोई बात नहीं। कि हम तो 1000 दे हम ही तो रहे हैं, वैसे भी तो दे ही रहे हैं, वैसे भी तो दे 500 रहे हैं। आप ले लीजिए। हाँ, वैसे भी हम दे ही रहे हैं। अब हमारी गली से ही तकरीबन लाख रुपए के आसपास, अब मोटा माटी चलो लाख रुपए मैंने ज़्यादा ही वो बोल दिया होगा, मान लीजिए, मतलब मैं तो बांट नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर एक गली है और हमारी तो छोटी सी कॉलोनी है साहब, ABCD 4 ब्लॉक है ना, इस छोटी सी कॉलोनी का उद्धार नहीं हो पा रहा, तो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ जैसे मदनगिरी हुआ, दक्षिणपुरी हुआ, उसका तो एरिया भी बहुत बड़ा है। आप यहाँ से तो शुरू कर दीजिए, देखिए फिर। मतलब आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ की पाइपलाइन बदली जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और सॉल्यूशन तभी होगा, सॉल्यूशन भी तभी होगा जब तक पानी की और सीवर की लाइनें जो भी ज़रूरत है वो बदल के नए सिरे से शुरू करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही करना पड़ेगा और यही सॉल्यूशन है। हम अपनी तरफ से ही बोल रहे हैं और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को मान जाएंगे कि भाई आप पानी का बिल हमें भेज दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 1000 रुपये हम लोग वैसे ही दे रहे हैं, 500 रुपये आप ले लो, माफिया ख़त्म हो जाएगा। आप और सरकार की जेब में पैसा आएगा, जो लॉस में जा रहे हैं वो लॉस भी ख़त्म। और फिर सरकार का जो जल बोर्ड घाटे में जा रहा है वो घाटा ख़त्म और आगे मुनाफा चालू। बिल्कुल, जल ये बोर्ड अब प्राइवेट हाथों में ही तो जा रहा है ये सारा पैसा, ठीक है ना। इसके सरकार का भी फायदा और जनता का भी फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजकुमार जी, ये तो हुए समाधान, इसके लिए प्रयास कैसे करा जाए शुरू? विधायक साहब अपने यहाँ से लिख के भेजे कि भी यहाँ पे इन गलियों में पाइपलाइन बदलने की जरूरत देखिए जी, है। हाँ, इन गलियों का नहीं, पूरी कॉलोनी का बदलना पड़ेगा। अच्छा, पहले भी यही हुआ था कि भाई सीवर जहाँ जहाँ ऐसा लगा कि हाँ भाई सीवर लाइन यहाँ से ऐसे कटी पड़ी हैं जी, तो वहाँ से सीवर लाइन, वो फिर भी वही समस्या रही। अच्छा। क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पर इंटरकनेक्ट है। कनेक्ट है। ए ब्लॉक का जो पानी होता है, जो एक्स्ट्रा पानी बचता है, देखिए आप एक लिमिट तक ही तो अपने घर में पानी भरेंगे, उसके बाद तो आप उसको बंद कर देते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पानी तो आता है ना, तो आपस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ठीक है ना? पूरी कॉलोनी की आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, हाँ। तो पूरी कॉलोनी के ही बदलने पड़ेंगे और एक साथ बदलने पड़ेंगे। ये हर नहीं आपने कॉलोनी में यही बी ब्लॉक का करेगा। कर दिया जी, ए ब्लॉक, तो ए ब्लॉक में जब भी गंदा पानी आएगा वो आगे वो मारेगा, प्रेशर मारेगा, तो फिर हमारे पास गंदा। तो समाधान ऐसे नहीं होगा, पूरी कॉलोनी की पूरी लाइनें कॉलोनी बदली की ही लाइनें बदलनी पड़ेंगी। जो भी कॉलोनी में गंदा पानी आ रहा है सबका बिल्कुल, समाधान यही है। और बदल के उसके बिल भेजने शुरू करें जल के, जिससे कि शुद्ध पानी मिल रहा है तो हम पैसे देने को तैयार हैं। बिल्कुल, लाइनें हमारी बदल दीजिए, घर पे हमारे नल से जल आ सके, शुद्ध जल आ सके। और उसके पैसे हम इसके सभी अलावा लोग एक चीज़ तैयार और हैं। बता देता हूँ, जल की जो है जो बर्बादी भी बचेगी। मान लीजिए जैसे हमने है, अब इस समय हमें पता है किसी भी समय गंदा पानी आ जाता है, इसलिए हमने वो RO लगा रखा है, ठीक है जी। RO में क्या होता है, एक बाल्टी पानी आपको साफ मिलेगा, एक बाल्टी नाली में जा रहा है, वो खराब ही हो रहा है ना, वो किसी काम का नहीं है। तो जिस समय अगर हम लोग उस RO को हटा देंगे, हमारे पास साफ पानी आ रहा है, तो देखो हमें वो भी बचत है। मैं क्यों ना दे दूँ 500 रुपये? भाई RO में भी तो मुझे मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ता है हर साल, मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो मेरे को तो उल्टा बचत है। 500 रुपये मेरे को तो कुछ लगता ही नहीं है कि बिल दे देता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और सरकार का कोष भी भरेगा। जब मोटर नहीं चलानी, मोटर कम चलानी पड़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होगी। गंदा पानी आता है जी, उस पानी को हमें फेंकना पड़ेगा। इतनी देर तो बिजली चली, इतनी देर तो बिजली चली, अब मुझे पता है साफ पानी है ना, उतनी देर तक हम लोगों ने वो पानी लिया और अपना बिजली बंद कर दी, तो बिजली की भी बचत है उसमें। बिजली पानी दोनों की बचत होगी, बिजली की भी, पानी की भी, और ये जो वेस्टेज हो रहा है ये भी सब बचत है। और सरकार को भी फ़ायदा है इसमें, सरकार को भी पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब लगा लीजिए, अब हमारी कॉलोनी से ही लगा लीजिए, कितने लाख मिल जाएंगे। तो उसमें तो हमारा वो हो सकता है, एक टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही तो करना है आपने। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप लोग अपना लाइन बदलवा दीजिए, फिर उसके बाद आप लेते रहिए हमसे पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई रेज करने नहीं जा रहा आपसे, कोई क्वेश्चन करने नहीं जा रहा कि नहीं जी हमें अभी भी तो मरता क्या ना करता, अभी भी तो दे रहे हैं हम लोग, 1000 रुपये ऑलमोस्ट दे ही रहे हैं ना। ये वकील साहब, धन्यवाद आपके विचारों के लिए, और आपने मेरे लिए